अगर आज आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, पहला दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता ही ना हो, दूसरा एक एवरेज प्रोडक्ट लेकिन लाखों लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? आप कहेंगे कि ऑब्वियसली पहला ऑप्शन, और ये सही भी है क्योंकि प्रोडक्ट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिजनेस की एक सच्चाई है कि सिर्फ प्रोडक्ट का अच्छा होना और प्रोडक्ट के बारे में लोगों का अवेयर होना, ये दोनों बहुत डिफरेंट बातें हैं। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, आपके प्रोडक्ट की नीड क्यों है और आपके प्रोडक्ट को परचेस कैसे करना है, तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करोगे? और इसी क्वेश्चन का आंसर है मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग सिर्फ फेसबुक एड्स चलाना या गूगल एड्स चलाना नहीं है, और ना ही रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट पब्लिश करना मार्केटिंग है। मार्केटिंग इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है, और आज के वीडियो में इस टॉपिक को हम सिंपल एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहनवाज हुसैन और आप देख रहे हैं डिजिटल सक्सेस सीरीज का 8th वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे सभी वीडियोस को बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है, और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपने वीडियोस को और भी प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी अपनी ये सपोर्ट और प्यार मेरे वीडियोस के साथ बनाए रखें। अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो मैं जल्दी से रोड मैप का रिकैप कर देता हूँ। अभी तक हम पर्पस, डिजिटल आइडेंटिटी, वेबसाइट, सोशल मीडिया और गूगल माई बिजनेस के बारे में बात कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अपने रोड मैप के स्टेप नंबर 6, ऑनलाइन मार्केटिंग की। अब तक हमने अपने बिजनेस की डिजिटल फाउंडेशन तैयार कर ली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमने अपने बिजनेस की डिजिटल फाउंडेशन तो तैयार कर ली, लेकिन कस्टमर कैसे आएंगे? क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऑनलाइन काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं और कुछ बिजनेसेस सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं। और मुझे यकीन है कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज का वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन मार्केटिंग को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऑफलाइन बिजनेस की एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। आपने अपना ड्रीम ऑफिस या शोरूम बनाया, उसके लिए आपने सालों मेहनत की, पैसे इन्वेस्ट किए, हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा, इंटीरियर भी शानदार है, प्रोडक्ट्स भी बेस्ट क्वालिटी के हैं और कस्टमर हैंडलिंग भी परफेक्ट है। As you can see, the jar of high grade stainless steel. And is it easy to clean? Absolutely, the jar and the detachable for easy cleaning. This one has a triple safety lock system, very easy to use. और आपको पूरा यकीन है कि जो कस्टमर एक बार यहाँ आएगा वो दोबारा ज़रूर आएगा। लेकिन इनॉग्रेशन के दिन आप देखते हो कि जितने लोग आपने एक्सपेक्ट किए थे उतने लोग नहीं आए। तो अब सवाल बनता है कि क्या प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में थी? शायद नहीं। तो क्या प्रॉब्लम आपकी सर्विस में थी? ये भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी थी कि लोगों को ना आपके बिजनेस के बारे में पता था और ना ही उनके पास आपके बिजनेस तक पहुँचने का कोई आसान रास्ता था। तो कस्टमर्स आते भी कैसे? और बिजनेस में यही सबसे बड़ी गलती होती है। अक्सर कई बिजनेस ओनर्स अपना पूरा फोकस अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने में लगा देते हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर आपके बिजनेस के बारे में लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो वो आपकी शॉप या शोरूम तक पहुंचेंगे कैसे? और जब पहुंचेंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे? क्योंकि बिजनेस में सिर्फ डेस्टिनेशन बनाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उस डेस्टिनेशन का लोगों के पास प्रॉपर एड्रेस और उस एड्रेस तक पहुंचने का सही और आसान रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। और इसी रास्ते को हम डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं, जो कस्टमर्स को आपके बिजनेस तक पहुंचाने का पाथ दिखाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जैसे ऑफलाइन बिजनेस में हर कस्टमर एक तरीके से आप तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग खुद आपको ढूंढते हुए आते हैं और कुछ लोगों तक आपको खुद पहुंचना पड़ता है। ऑनलाइन मार्केटिंग में भी बिल्कुल यही होता है। एक तरीका होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसका रिजल्ट होता है कि कस्टमर आपको ढूंढता हुआ खुद आप तक आता है, और दूसरा है पेड मार्केटिंग, जहां आप अपने बिजनेस को प्रोएक्टिवली लोगों तक पहुंचाते हो। इन दोनों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, और अगर आपने इन दोनों का डिफरेंस समझ लिया तो ऑनलाइन मार्केटिंग का आधा कंफ्यूजन आज ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक मार्केटिंग।
ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर खुद आपको ढूंढते हुए आए, ना आप उसके पीछे भागो, ना हर बार एडवर्टीजमेंट चलाओ, बल्कि जब भी किसी को आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस की नीड हो तो वो ऑर्गेनिकली आप तक पहुंच सके। और इसी ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सबसे मजबूत फाउंडेशन है SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि अपने बिजनेस को सर्च इंजन्स लाइक गूगल, याहू, बिंग, इन सर्च इंजन्स पर लिस्ट कराना और वेरियस SEO एक्टिविटीज के थ्रू अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करा के इन सर्च इंजन्स पर रैंक कराना। आज हम सब धीरे धीरे अपनी ऑनलाइन सर्चिंग की आदत को बदल रहे हैं। पहले हम हर चीज गूगल पर सर्च करते थे, लेकिन आज अक्सर लोग सीधा AI से पूछते हैं। आज जब भी हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की नीड होती है तो हम ChatGPT, जेमिनाई या किसी अदर AI चैटबॉट से पूछते हैं, जैसे योगा टीचर इन माई सिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर या बेस्ट डिजिटल कंपनी। क्या ये सब कुछ खुद लिख देते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इस तरह के सर्चेज और क्वेश्चन के आंसर के लिए ये AI टूल इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको समझते हैं, कंपेयर करते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल आंसर या सर्च रिजल्ट होता है वो हमें देने की कोशिश करते हैं। यानी कि चाहे वो गूगल हो या AI, दोनों को आपके बिजनेस को समझना पड़ता है। और इसी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है SEO का यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। A lot of people think कि SEO का मतलब है सिर्फ गूगल में नंबर 1 रैंक लाना, लेकिन अब SEO की डेफिनेशन बिल्कुल बदल चुकी है। पहले SEO का मतलब था गूगल पर दिखना, लेकिन अब SEO का मतलब है जहां यूजर सर्च करे वहां आपका बिजनेस दिखे। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में SEO और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सर्च करने का तरीका जरूर बदल रहा है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, वो ये कि लोगों को सही इंफॉर्मेशन और ट्रस्टेड बिजनेस की नीड हमेशा रहेगी। और अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन प्रॉपर्ली प्रेजेंट है, जैसे वेबसाइट यूजफुल है, कंटेंट वैल्यूएबल है और गूगल को ये क्लियरली समझ आ रहा है कि आप क्या करते हैं, तो सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि AI प्लेटफॉर्म्स के लिए भी आपके बिजनेस को समझना बहुत आसान हो जाता है। और SEO का एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो इसको और भी वैल्यूएबल बनाता है, वो ये कि इसकी कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंडेशन नहीं है। जैसे अगर आप अपने एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो SEO लोकल कस्टमर तक आपको पहुंचाने में हेल्प करता है। वहीं अगर आप अपने बिजनेस को नेशन वाइड एक्सपेंड करना चाहते हैं तो SEO नेशनल लेवल पर आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके प्रोडक्ट्स या आपकी सर्विसेज इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए हैं तो SEO दुनिया के किसी भी कोने से आपको कस्टमर दिलाने की कैपेबिलिटी भी रखता है। नाउ लेट्स सपोज कि आप मुंबई में बैठे हो और कोई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या दुबई में बैठा पर्सन वो सर्च करता है जिसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और आपकी वेबसाइट उसके सर्च रिजल्ट में आ जाती है। तो है ना ये अमेजिंग? और यही ऑर्गेनिक मार्केटिंग की रियल पावर है। आप हर कस्टमर तक नहीं जाते, बल्कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि टारगेटेड कस्टमर खुद आप तक पहुंच जाता है। यहाँ एक चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि SEO कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये एक सीड की तरह होता है। आज आप इसे लगाते हो, रेगुलर इसका ध्यान रखते हो, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, वेबसाइट को इम्प्रूव करते हो और धीरे धीरे ये एक मजबूत पेड़ बन जाता है जिसका फ़ायदा आपको सालों तक मिल सकता है। इसलिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं बल्कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी है। लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है कि अगर SEO इतना पावरफुल टूल है तो फिर बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल एड्स और मेटा एड्स पर इतना पैसा क्यों खर्च करती है? इसका जवाब समझने के लिए हम फिर से अपने ऑफलाइन ऑफिस वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। याद है हमने कहा था कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग उस रोड की तरह है जो धीरे धीरे लोगों को आपके ऑफिस तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। लेकिन सिर्फ रोड बनाने से ही लोग उस पर चलना शुरू नहीं कर देते। कई बार हमें उनका ध्यान अपनी तरफ लाना पड़ता है और इसी काम के लिए रोड के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, डायरेक्शन बोर्ड्स लगाए जाते हैं, ताकि उस रोड से गुजरने वाले लोगों का ध्यान और उनकी नज़र आपके बिजनेस पर जाए। और डिजिटल दुनिया में यही काम करती है पेड मार्केटिंग।
अगर एसईओ कस्टमर को आप तक पहुंचाने का रास्ता बनाता है तो पेड मार्केटिंग उस रास्ते पर लगे साइन बोर्ड्स की तरह काम करती है, जो लोगों का ध्यान आपके बिजनेस की तरफ खींच लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेड मार्केटिंग सिर्फ पैसे खर्च करने का नाम है, बल्कि ये एक तरीका है आपके बिजनेस को सही ऑडियंस के सामने, सही टाइम पर और सही मैसेज के साथ दिखाने का। देखिए, कभी कभी बिजनेसेस के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि कभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, कभी फेस्टिव ऑफर चलाने होते हैं और कभी कभी बिजनेसेस को इंस्टेंट लीड्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ ऑर्गेनिक मार्केटिंग के रिजल्ट्स का वेट करना प्रैक्टिकल नहीं होता, और ऐसी ही सिचुएशन में वर्क करती है पेड मार्केटिंग। तो इसीलिए बिग ब्रांड्स एसईओ भी करते हैं और एड्स भी रन करते हैं, क्योंकि एसईओ एंड पेड मार्केटिंग ये दोनों कंपटीटर्स नहीं है बल्कि पार्टनर्स। लेकिन पेड मार्केटिंग के साथ लोग एक मिस्टेक कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस एड्स चला देंगे और बिजनेस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट वीक है, ऑफर क्लियर नहीं है और आपके बिजनेस पर कस्टमर को ट्रस्ट ही नहीं है, तो ये एड्स सिर्फ विजिटर्स ला सकते हैं, कस्टमर नहीं। इसलिए एड्स सिर्फ एक एक्सीलरेटर की तरह काम करते हैं, इंजन की तरह नहीं। क्योंकि इंजन हमेशा आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, आपकी वेबसाइट और आपकी स्ट्रेटजी ही रहेगी। और यहाँ लोगों के माइंड में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि एसईओ कराएं या गूगल एड्स रन कराएं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग बेटर है या पेड मार्केटिंग। और मेरे अकॉर्डिंग ये सवाल ही गलत है। इसका जवाब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से देता हूँ। एसईओ एक पेड़ लगाने जैसा है, आज मेहनत करेंगे, कल फल मिलेगा और सालों तक मिलता रहेगा। वही पेड मार्केटिंग एक कार की तरह है, जब तक फ्यूल डालते रहेंगे कार चलती रहेगी, फ्यूल खत्म तो कार भी रुक जाएगी। इसलिए सक्सेसफुल बिजनेसेस ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग में से किसी एक को चूज नहीं करते, बल्कि वो दोनों को सही टाइम और सही स्ट्रेटजी के साथ यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ एड्स पर डिपेंड रहते हैं तो आपको हर बार नए बजट पर डिपेंड रहना होता है, और अगर आप एसईओ पर डिपेंड रहते हैं तो रिजल्ट्स आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो एक पावरफुल स्ट्रेटजी वही होती है जहां ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग दोनों मिलकर काम करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए एक एसेट बनाता है और पेड मार्केटिंग उस एसेट की रीच को बढ़ा देती है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही डिजिटल स्ट्रेटजी के दो पार्ट्स हैं। लेकिन इसके साथ ही मैंने एक कॉमन मिस्टेक भी ऑब्जर्व की है जो अक्सर के बिजनेस ओनर्स करते हैं। वो मार्केट में दिए जाने वाले लालच में फंसकर रह जाते हैं, और ये लालच है सस्ते पैकेज का लालच। जैसे सस्ते सोशल मीडिया पैकेजेस, लो कॉस्ट में गूगल रैंक कराना, 1000, 2000 या 5000 में पूरी कंप्लीट वेबसाइट दे देना, और वो आपसे कहते हैं कि आपका बिजनेस बस अब ऑनलाइन उड़ने वाला है। ये सुनने में अच्छा भी लगता है और कोई भी बिजनेस ओनर सोचता है कि चलो कम पैसे में एक बार ट्राई कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहीं से स्टार्ट होती है डिजिटल जर्नी की रॉन्ग डायरेक्शन। क्योंकि आपको एक सर्विस तो मिल जाती है लेकिन स्ट्रेटजी नहीं मिलती। कोई आपको ये नहीं बताता कि पहले एक अच्छी वेबसाइट का होना कितना ज़रूरी है, वेबसाइट के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, एसईओ का रोल कब स्टार्ट होता है और एड्स कब रन करने हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम कैसे बनाती हैं। फिर कुछ महीने बाद जब रिजल्ट्स नहीं आते तो बिजनेस ओनर सोचता है कि डिजिटल मार्केटिंग से बिजनेस जनरेट नहीं होता, जबकि सच ये नहीं है। क्योंकि असल में फेल डिजिटल मार्केटिंग नहीं बल्कि सस्ते पैकेजेस की प्लानिंग और वे ऑफ एग्जीक्यूशन होती है। और इसीलिए रोड मैप की सीरीज के मैं हर वीडियो में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को लेकर सच में सीरियस हो तो शॉर्टकट मत ढूंढो, सिर्फ लो कॉस्ट पर फोकस मत करो, बल्कि सिस्टम और स्ट्रेटजी बनाओ और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप मार्केटिंग को सिर्फ एड्स या एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि कंप्लीट ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरह देखोगे। अब आप जान गए होंगे कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एड्स चलाना नहीं होता और एसईओ का मतलब सिर्फ गूगल में रैंक लाना नहीं होता, बल्कि मार्केटिंग का रियल पर्पस है अपने बिजनेस को सही लोगों तक सही तरीके से और सही टाइम पर पहुंचाना। और इसके लिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग दोनों अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि रोड मैप का अगला स्टेप मिस ना हो। और हमारे रोड मैप का अगला स्टेप है कंटेंट, द ब्रिज बिटवीन ट्रैफिक एंड सेल्स।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्रिएटिव, स्टे विजिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।